गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम राम। साथियों, कंडेला गांव की पावन दरा पर खड़े हैं और यहां पर क्या कुछ तैयारियां चल रही है वो आप लोगों तक शेयर करना चाहेंगे कि कल टिकैत साहब आ रहे हैं। 3 फरवरी को टिकैत साहब यहां पर पहुंच रहे हैं और तमाम जो किसान नेता है वो साथ में आ रहे हैं। तो क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कंडेला खाप ने अच्छी तैयारियां की है वो आप सभी को दिखाना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये जो ग्राउंड है जहाँ पर स्टेज लगना है, कुर्सियाँ बिछनी है, वो यहाँ 5 एकड़ ये 7 एकड़ में ये मैदान बनाया गया है। और जो पार्किंग के लिए बाहर की साइड 5 एकड़ जगह छोड़ी गई है। देखिए, उस साइड भी यहाँ रोड की तरफ भी 5 एकड़ ज़मीन छोड़ी गई है जहाँ साधन पार्किंग के लिए छोड़ी गई है। और यहाँ पर जो स्टेज लगनी है और यहाँ पर टेंट वगैरह कुर्सियाँ लगनी है वो यहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ कंडेला खाप के कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे और वहाँ आपको दिखाएंगे कि कुर्सियाँ हैं, तमाम कुर्सियाँ आ चुकी हैं तमाम मात्रा में और यहाँ पर टेंट का भी सामान भरपूर मात्रा में पहुँच रहा है। तो तैयारियाँ लगातार चल रही है। तो चलिए आपको कंडेला खाप के लोगों से मिलवाते हैं। यहाँ पर जो जगह है तो उसको समतल किया जा रहा है। यहाँ पर एक समान ज़मीन को बनाया जा रहा है ताकि कोई गड्ढा न रहे। और यहाँ पर जो स्टेज लगना है वो भी आपको हम दिखाएंगे कि कुर्सियां हैं और कुछ टेंट का सामान भी आ चुका है। यहाँ पर लगातार तैयारियां चल रही है। तो चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं। चल रहे आगे। देखिए, यहाँ पर टेंट का सामान आ चुका है, यहाँ तैयारियां चल रही है, यहाँ कुर्सियाँ भी आ चुकी है। और ये स्कूल के पास में, ये कॉलेज के पास में ये जगह चूज़ की गई है। यहाँ पर ये जगह ली गई है क्योंकि बाहर खुला मैदान है, इसीलिए यहाँ पर ये जगह तय की गई है। तो साथियों, देखिए यहाँ कुछ किसान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं। कुछ किसान हैं, हम बात करें क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है। राम राम भाई साहब। राम राम भी। क्या नाम भाई? विक्रम भी मेरा नाम। भाई, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? राकेश टिकैत जी कल यहाँ पहुँच रहे हैं। भाई राकेश टिकैत जी पहुँचे अड़े हैं, तैयारी जोरों शोरों पे है। अपने खाप के सारे मौजूद आदमी अड़े पहुँच रहे हैं, गए हैं बेरा भी अपने। ये देख लो, स्टेज टाज की पूरी तैयारी है, मैट मुट बिछाने लग रही थी। बाकी जो अपने जनता होगी उसके लिए जगह साफ सफाई एक सार करना, सारी तैयारी चले। सारे भाई इकट्ठे बैठ के मतलब एक मड़ा चाह पानी लेवांगे, फिर अपने दोबारा जुट जाए, काम धंधा अपना कराएंगे भाई इतने, क्योंकि आगे जनता बहुत आनी है, बहुत बारी तादाद में लोग आने अड़े। कौन कौन से किसान नेता आने वाले हैं? भाई टिकैत साहब भी टिकैत साहब को सपने बेरा होंगे, चलूनी साहब भी आज जाए। बाकी और भी जो हरियाणा में किसान नेता है, कोई अन्य है, सारे आवेंगे, सारी खाप आवेंगी जी। भाई जित लग बेरा पटाए तकरीबन खूब आऊँगी पब्लिक। भाई साहब, जो दूर दूर तक किसान आएंगे यहाँ पर, तो खाने पीने का क्या प्रबंध किया गया है? भाई पूरा प्रबंध है, खाने पीने से लेके उनकी गाड़ियों के पार्किंग तक का हमने पूरा सेटअप कर रखा है। यहाँ पे अभी भी मैदान को भी ढंग से साफ वगैरह करके समतल किया जा रहा है ताकि उनको उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे टिकैत साहब के आंसू गिरे तो उन्होंने एक मजबूती नींव रखी है। और यह कंडेला खाप की हम बात करें तो कंडेला ने भी एक साहस यानी अचानक प्रतिक्रिया ली है। इसके बारे में क्या कहना है? सर, बात असली है कि एक इन्होंने सरकार ने क्या किया, लोगों को बांटने का काम किया आज तक। और जब लोगों ने देखा कि एक किसान बॉर्डर पर बैठ के रो रहा है तो लोग दोबारा से उसी तरह एकजुट हो गए जिस तरह वो बिखरे थे। एकजुट होते ही हमारे यहाँ कंडेला में भी हमने उसी टाइम स्टेट हाईवे जाम कर दिया और सरकार को एक चेतावनी दी कि अगर दोबारा किसानों के साथ कोई झड़प या ऐसी धक्का मुक्की करने की कोशिश हुई तो उसका अंजाम और भी ज़्यादा बुरा होगा। और उसी समय रात के टाइम हमारे यहाँ से कम 50 गाड़ियाँ गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकली और बाकी भी आसपास के हमारे खाप के गांव हैं और भी हमारे खाप के जहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट थे वहाँ से भी रात की रात ही हज़ारों ट्रैक्टर, हज़ारों गाड़ियाँ गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकल चुकी थी। कितनी गाड़ियाँ, कितने ट्रैक्टर निकले रात को? रात को कम से कम 50 गाड़ियाँ तो कंडेला गाँव से और आसपास से कम 500 से 600 ट्रैक्टर और गाड़ियाँ उसी टाइम रात के समय गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकल चुके थे। सरकार ने जो नेट वगैरह बंद किए हैं तो किस लिए किए हैं, क्या कारण है? देखो, सरकार अपनी वो हर नीति अपनानी चाहती है जिससे ये आंदोलन को कम किया जाए। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह सरकार दमन की नीति अपनाई हुई है, इस आंदोलन को कुचलने की तैयारी कर रही है। जितना शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है और उसको दबाने की कोशिश करिए, इतना ही ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है। और इसको हम तो बार बार निवेदन करते हैं कि जो 3 काले कानून हैं, MSP की गारंटी, स्वामीनाथन रिपोर्ट पूर्ण रूप से लागू की जाए।
इनको जब सरकार कह रही है कि मैं 1.5 साल तक इसको विड्रॉ कर दूंगी, अगर वो 1.5 साल इसको बिल्कुल कैंसिल करके 1.5 साल सभी किसानों से, सभी संगठनों से, सभी राजनीतिक पार्टियों से सलाह लेकर इसको दोबारा से क्यों नहीं लागू किया जा रहा। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँ, जैसे सरकार कह रही है कि ये राजनीतिक रूप है, इसमें राजनीतिक आदमी घुस चुके हैं। आज हम प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं, किसान की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, हम सिर्फ किसान और सिर्फ किसान हैं। आज सभी राजनीतिक दल इस अपनी राजनीति को दूर हटा के, सभी राजनीतियों से दूर हटकर भूल गए कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। आज उनको सिर्फ किसान और सिर्फ किसान दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार 28 तारीख को दबंग नीति अपनाकर सरकार ने राकेश टिकैत को उठाने की कोशिश की और उनके एक आंसू से पूरी किसान कौम को हिलने का काम किया, पूरी किसान कौम के दिल में दर्द हुआ। और सबसे पहले कि कंडेला खाप के जो गांव कंडेला है उसमें चंडीगढ़ जींद चंडीगढ़ हाईवे को रोका और यहाँ से तुरंत ही 12 बजे यहाँ के लोगों ने एक्शन लिया और गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर उन्होंने अपना समर्थन दिया। और तन मन धन से सबसे पहले हरियाणा से अगर किसान टिकैत पर और राकेश टिकैत पर कोई आँच आती है तो कंडेला हरियाणा से कंडेला खाप का आदमी अपनी आहुति देने में सबसे आगे रहेगा। भाई एक आपके चैनल से एक और छोटी सी बात मैं लोगों के बीच में पहुंचाना चाहता हूं कि भाई हमने देख लिया कि राजनीति जिन लोगों को हमने वोट दिया, इतनी मेहनत की, उनके साथ में झंडा उठाए घूमे, उन्होंने क्या किया लास्ट में, किसानों पर लठ बरसाए, वाटर कैनन चलाए, गोलियां मारी। तो वही अब हमारे कंडेला खाप और आसपास की सभी खापों ने एक फ़ैसला लिया है कि किसी भी राजनीतिक दल के आदमी का हमारे कंडेला गाँव और हमारे कंडेला खाप में प्रवेश बिल्कुल बंद है। अभी कंडेला खाप की ओर से हम उन हर नेता और उन राजनीतिक आदमियों को हम सीधी चेतावनी देना चाहते हैं, भाई कंडेला खाप या कंडेला गांव में बढ़ने की या घुसने की हिम्मत मत करना, वरना हाल वही होगा जो आज किसानों का हाल तुम लोग कर रहे हो। भाई मार मार लठ पाछे लाल बना दें जो दोबारा कंडेला हम पान टेक दिया, जो कैमला कांड हुआ है या फिर वो है ऐसा ही हाल होगा। बिल्कुल उससे भी ज़्यादा उनका है ना हाल बुरा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि भाई हमने इतनी मेहनत करके किसी को सिर्फ एक जीरो से एक हीरो तक बैठाया है और उन्होंने क्या किया हमारे लिए, ये अपनी औकात भूल गए भाई। ये अपने मारे घर आ गए, बाणा आ गए, भीख मांगे कर दे, वोटा दे, पैर पकड़िया कर दे, जब जाकर हमने अपना एक एक वोट उनका दिया, जब बाजू में उड़े बैठे हैं वहाँ अपनी औकात भूल गए। ये उनकी औकात दिखानी है, जे किसी काम में बढ़कर दिखा दें तो उन्हें मान जाओगे, उन्हें न्यू बता देंगे वहाँ किसाना का क्यों करके कराया करें। हाँ भाई साहब, जैसे गाजीपुर बॉर्डर पर कम लोग रह चुके थे तो टिकैत साहब के आंसू गिरे और उसको उठाने के लिए पुलिस ने 15 मिनट का टाइम भी दिया था, तो क्या पुलिस उसको उठा सकती थी? हमने रातों रात रोड जाम कर दिया उस दिन और सीधी सरकार को चेतावनी दे दी गई कि जहाँ पे हमारे जो संगठन है किसान मोर्चा है उनके पसीना बहाने का काम करेंगे, जहाँ पे वो हम खून बहाने का काम करेंगे हमारा, वहाँ पे जहाँ पे उनका पसीना बहेगा हमारा खून बहेगा वहाँ पे। हमने सीधी सरकार को चेतावनी दे दी गई थी और सरकार को भी अल्टीमेट दे दिया। हमने कल भी रोड जाम किया था और नेट का अल्टीमेट दे दिया और कुछ भी कल निर्णय लिया जा सकता है इसमें नेट न चलने की वजह से। जो सरकार ने हमारे 4-5 जिले जो बचे हैं और वो नेट चला देगा, इसका भी कोई फैसला लिया जा सकता है कल को। भाई साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जैसे नेशनल मीडिया और सरकार कह रही थी कि ये खालिस्तानी बैठे हैं, पहले की बात है 26 जनवरी से पहले की, लेकिन झंडा चढ़ाने के बाद वो किसान कैसे बना दिए फिर नेशनल मीडिया और सरकार? सुने वो काम है भैया, किसान को नहीं है सरकार के बटेऊ। अरे इन बटेऊ आते सरकार रीत तंग है, ठीक है, सरकार जमा परेशान हो ली। जब ये किसान ने अपनी जो चीज़ लेना नहीं चाहते वो तो क्या क्यों दे हमने, जब शुरू दिन तक हम चितना आटा कौन लेंदे तो क्या लेने दे भी हो? नहीं, जो बैठे थे ना पहले तो खालिस्तानी बोल रहे थे, आतंकवादी उग्रवादी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, उसके बाद झंडा चढ़ाने के बाद सरकार का आदमी था वो, किसानों ने सरकार का आदमी था, बीजेपी का आदमी था, किसानों ने बताया है, लेकिन उसके बाद वो किसान कैसे हो गए? पहले तो खालिस्तानी बोल रहे, फिर किसान कैसे हो गए वो? भाई खालिस्तानी तो नहीं बोल रहे थे, वो सोच रहे थे एक छोटा वो समूह बोल दे रहा, छोटा समूह दो बोल कि मैं खालिस्तानी कह दो, आतंकवादी कह दो, मतलब क्या कुकर हिंदी बजा बैठ दे। अरे इस संगठन ने बहुत बड़ा विशाल रूप ले लिया था हमने, देखो इस विशाल रूप का गए सरकार झुकना, मतलब
अपनी शर्म महसूस करे है, मतलब मैं झुकूँ या ना झुकूँ। और सरकार का फायदा ये बात में अगर झुके तो आज भी फायदा है सरकार के, क्योंकि किसान है, देश चलाएगा, किसान बचाएगा। तो अगर ये किसान ने ना मार दिया, देश के गड़े चलाए भी हो, कुछ भी नहीं बचा है। हाँ भाई, क्या भाई असली बात थी कि वह शुरुआत थी। सरकार ने क्या सोचा कि आंदोलन ने, सरकार ने पता था कि किसान कम से कम 60 से 70% भारत में किसान हैं। उस टाइम सरकार ने सोचा कि या तो इस आंदोलन को अभी कमज़ोर कर दिया जाए, फूट डालो और शासन करो की नीति पुराने ज़माने से सरकार ने सीखी हुई है। तो उसने क्या किया, शुरू में खालिस्तानी उग्रवादी कह के लोगों में फूट डालने की कोशिश की। जब ये हुआ कि भाई फूट नहीं डली, फिर और जाति धर्म हरियाणा पंजाब या एसवाईएल के मुद्दे पे उनको बढ़ाने की कोशिश की। जब किसान इस बात पे भी आपस में नहीं भिड़े और किसान आंदोलन ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया, तब सरकार ने घुटने टेक दिए और आखिर में सरकार मानने के लिए तैयार होगी कि जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं वो किसान हैं, वो अपने जायज़ हकों की मांग के लिए बैठे हुए हैं। और उन्होंने जो मांग की है, जो अपने ये कानूनों को रद्द करने की मांग की है, ये सरकार ने भी मान लिया कि उनकी मांग जायज़ है और संशोधन कम से कम 15 से 16 संशोधन करने के लिए तैयार भी होगी। पर किसान नेता और हमारे सारे है तो इसीलिए संशोधन कर रहे हैं। बिल्कुल कमी तो बिल्कुल भी है, बिल्कुल ये लगा लो, ये तीनों कानूनों का नाम तो कृषि कानून रख दिया, पर ये तीनों कानून है उद्योगपतियों के लिए। अब एक बात बताइए, एक स्टोरेज पर जब कानून था, जब उस पर लगाम था, उसी टाइम हमने सब्जियों के रेट और बाकी दालों के रेट उनमें बहुत ऊंचाई पर देखे हैं। और जब इस पे स्टोरेज पे से आपने लिमिट ही हटा दी तो अपने आप उनके रेट ज़्यादा बढ़ने। तो इस स्टोरेज का कानून किसानों से लेना देना कहाँ से हो गया, ये बात समझने की है। ये जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको समझनी पड़ेगी कि इन कानून में असली है क्या। प्राइवेट लोग बोल रहे हैं कि भाई आपको एमएसपी लिख के दे देंगे, भाई जो आपकी मंडियाँ वो ख़त्म नहीं होगी, इसका भी हम रिटर्न में देंगे। बेशक रिटर्न में दे दो वो इस चीज़ को, बट होंगी पक्का, एमएसपी भी ख़त्म होगा, सरकारी मंडियाँ भी ख़त्म होगी। जब जैसे आप जियो का उदाहरण ले लीजिए, जियो ने क्या किया, शुरू में बहुत दिन नेट फ्री दिया, ठीक है, उसने अपनी मार्केट बना ली और कंपनियों को बिल्कुल डाउन कर दिया, बीएसएनएल बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जियो ने अपने रेट बढ़ा दिए। इस टाइम पे 599 रुपये का रिचार्ज होता है और उस टाइम पे हमारे 175 रुपये में भी काम चलता था, ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ पे होंगी। 2-3 साल जब प्राइवेट मंडियाँ अपने बढ़िया रेट देंगी तो लोग सरकारी मंडियों में जाना बंद कर देंगे। 3 साल के बाद सरकारी मंडियाँ अपने आप ख़त्म हो जाएंगी और 3 साल के बाद प्राइवेट मंडियों में आप बर्डन नहीं डाल सकते कि भी हमारी पूरी फसल खरीदो, ना उनका कोई एग्रीमेंट होगा सरकार से कि भी हम किसानों की पूरी फसल खरीदेंगे। तो उस टाइम पे वो रेट डाउन करेंगे, भाई हमें तो गेहूं का इस टाइम पे 2000 रुपये रेट है, तो बोले भाई हम तो 1000 लेंगे। 1000 दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो भाई अपने सरकारी मंडियों में जाओ। सरकारी मंडियाँ तो बंद हो चुकी होंगी तो एमएसपी कहाँ से बचेगा भाई। ये सिर्फ एक सोची समझी चाल है कृषि को कोऑपरेटिव कंपनियों के अंडर में भेजने के लिए। तो ये कृषि कानून नहीं है, ये उद्योगपतियों के कानून है। तो इसको रद्द करना ही सबसे बड़ा सलूशन है इस खेती को बचाने के लिए। चलो भाई, धन्यवाद। धन्यवाद। देखो भाई, कंडेला की पावन धरा पर हम खड़े हैं, यहाँ पर तैयारियां चल रही है, कल टिकट सब आ रहे हैं और कंडेला खाप ने एक इस आंदोलन को नई ऊर्जा देने का काम किया है, नई शक्ति देने का काम किया है। क्योंकि आंदोलन भी थोड़ा फीका पड़ गया था, लेकिन उसके बाद नई ऊर्जा देने का काम कंडेला खाप ने किया है। उसके बाद ही पूरा हरियाणा में ये आंदोलन उजागर हुआ है और दिल्ली की ओर रात को ही लोग किसान निकल चुके थे। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।